मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का एक सीधा सा नियम है, एक ही चीज को हजारों लाखों बार बनाना, और वो भी बिना किसी एक गलती के। तो आज हम इसी दुनिया की एक खास प्रोसेस डाई कास्टिंग को समझेंगे और उस गुत्थी को सुलझाएंगे कि जब पिघली हुई धातु को एकदम सही आकार देने की इस कोशिश में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो असल में होता क्या है। चलिए, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर ये है क्या, फिर देखेंगे कि गड़बड़ कहाँ होती है, उसके बाद असली मुजरिम फ्लैश को पकड़ेंगे, उसका हल ढूंढेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ इतना मायने क्यों रखता है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डाई कास्टिंग प्रोसेस आखिर काम कैसे करती है। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे ये मेटल के लिए एक बहुत ही हाईटेक हाई प्रेशर वाला सांचा है। पिघले हुए गर्म मेटल को एक डाई या सांचे में बहुत तेज प्रेशर के साथ इंजेक्ट किया जाता है ताकि एक बिल्कुल सटीक और कॉम्प्लेक्स शेप बन सके, और यही चीज बार बार दोहराई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का असली जादू इसकी कंसिस्टेंसी में है। मतलब मकसद सिर्फ एक अच्छा पार्ट बनाना नहीं है, बल्कि रोज रोज हजारों या कभी कभी तो लाखों एक जैसे परफेक्ट पार्ट्स बनाना है। और बस यहीं से हमारी कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब प्रोसेस परफेक्ट नहीं होती और चीजें वैसी नहीं होती जैसी सोची गई थी, तो आप जरा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि जब पार्ट्स में डिफेक्ट्स यानी खामियां आती हैं, तो वो दिखती कैसे हैं और उनका असर क्या होता है। देखिए, एक तरफ है वो परफेक्ट पार्ट जो हमें चाहिए था, एकदम चिकनी सतह, शार्प किनारे और बिल्कुल सही साइज। और दूसरी तरफ है असलियत, एक ऐसा पार्ट जिस पर फालतू का मटेरियल लगा है, किनारे खराब हैं और शेप भी बिगड़ा हुआ है। ये जो फर्क है ना, यही हमारी आज की पड़ताल का फोकस है। अब जब हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम कैसी दिखती है, तो चलिए अब खास तौर पर उस एक अपराधी पर फोकस करते हैं जो डाई कास्टिंग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सीधे सीधे कहें तो ये पिघले हुए मेटल का सांचे से लीक होना है। सोचिए, जहां डाई के दो हिस्से आपस में जुड़ते हैं, अगर वो पूरी तरह से सील न हो तो हाई प्रेशर की वजह से थोड़ा सा मेटल बाहर निकलकर जम जाता है। बस इसी अनचाही परत को फ्लैश कहते हैं। इसे समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पाइप से पानी लीक होता है, डाई से पिघला हुआ मेटल लीक होता है, जिससे फ्लैश बन जाता है। मतलब एक छोटा सा लीक जो आगे चल के बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो अब असली जासूसी का काम शुरू होता है। हम पता लगाएंगे कि ये लीक होता क्यों है और इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। हमें अपराधी तो मिल गया है, अब उसका मकसद ढूंढना है। तो ये है हमारे टॉप सस्पेक्ट्स जिनकी वजह से फ्लैश की प्रॉब्लम होती है। या तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, या फिर सांचा ही पुराना या खराब हो गया है। कभी कभी डाई को ठीक से बंद करने वाला फोर्स कम पड़ जाता है, या फिर सांचों के बीच में कोई गंदगी फंसी रह जाती है। और अच्छी बात यह है कि हर कारण का एक सीधा साधा इलाज भी है। प्रेशर को सही सेट करना, सांचे की रेगुलर मेंटेनेंस करना, क्लैम्प फोर्स को बढ़ाना और हर इस्तेमाल से पहले डाई को अच्छे से साफ करना। ये सारे कदम परफेक्ट पार्ट्स बनाने में मदद करते हैं। समझिए कि केस लगभग सॉल्व हो ही गया है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके कारण भी जान लिए और उसका हल भी निकाल लिया। पर अब वो बड़ा सवाल आता है, आखिर फ्लैश जैसा एक छोटा सा डिफेक्ट रोकना मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी दुनिया में इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये छोटे छोटे डिफेक्ट्स ना असल में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। इनसे कीमती मटेरियल बर्बाद होता है, फिर उस खराबी को ठीक करने के लिए अलग से मेहनत और मजदूरी लगती है, और इन सब में इतना टाइम जाता है कि पूरा प्रोडक्शन ही लेट हो जाता है। और ये आंकड़ा तो शायद आपको चौंका देगा। एक औसत कंपनी को खराब क्वालिटी की वजह से अपनी कुल बिक्री का 20% तक का नुकसान हो सकता है। तो डिफेक्ट्स को रोकना सिर्फ अच्छी क्वालिटी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे बिजनेस के लिए भी बेहद जरूरी है। तो असली बात यह है कि परफेक्शन की ये जो खोज है ना, ये उन सभी प्रोडक्ट्स की बुनियाद है जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा और भरोसे के बारे में है। जरा सोचिए, अगर किसी कार के इंजन का कोई पुर्जा जरा सा भी गलत साइज का हो, या फिर किसी फोन का कवर ठीक से फिट ना हो, ये छोटे छोटे डिफेक्ट्स आगे चलकर बहुत बड़ी नाकामियों की वजह बन सकते हैं। इसीलिए जब पार्ट्स सटीक होते हैं, तभी प्रोडक्ट्स भरोसेमंद बनते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।
भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होगी, जब 3D प्रिंटिंग और AI जैसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग को बदल देंगी, तब परफेक्शन की इस लड़ाई में हमारे सामने कौन सी नई चुनौतियां और कौन से नए रहस्य आएंगे?